सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, अन करीब हम अपने मुनकरीन को दिखाएंगे अपनी निशानियां इस आफाक में, जमीन और आसमान में, वफी अनफुसिहिम, और इनकी अपनी जानों में, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि इन पर यह बात खुल के सामने आ जाएगी कि यह कुरान हक है। अनकरीब हम जमीन और आसमान में और इनकी अपनी जानों में ऐसी निशानियां इन काफिरों को दिखा देंगे, ये चीख उठेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का वजूद बरहक है। और आज साइंटिफिक फील्ड ने जिस लेवल तक तरक्की की है, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में, जियोलॉजी की फील्ड में, वाकई उस एक सुप्रीम बीइंग को, सुपर नेचुरल एजेंसी को, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को मानने के लिए लोग तैयार हो गए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन किस तरह खुद ब खुद बन गया। अवलम यकफी बिरब्बिक, क्या इनके लिए काफी नहीं है, अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, कि अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। देखिए, ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा, एक अल्लाह की क्वालिटी है। एक तो है कि अल्लाह क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, एक ये कितनी बड़ी क्वालिटी है कि कायनात बना के छोड़ नहीं दी हुई है, बल्कि हर चीज के ऊपर गवाह है। इसके ऊपर कभी गौर करें। दुनिया में इंसान भी कई एक चीजें मकान में रख के तो भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने करोड़ा करोड़ मखलूकात पैदा की, मिलियंस ऑफ स्पीशीज पैदा की, हर स्पीशीज आगे अरबों की तादाद में, और हर चीज के ऊपर अल्लाह की नजर है। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई दरख्त का पत्ता ना खुश्की में ना तरी में नहीं गिरता मगर अल्लाह के इल्म से, और जमीन की गहराई में कोई दाना नहीं फूटता मगर अल्लाह के इल्म से। और फिर फरमाया ये इल्म इतना कामिल है कि हमने ये होने से पहले ही अपने लोहे महफूज में लिख लिया है कि ऐसे से होगा। यानी इंसान इमेजिनेशन से बियॉन्ड है ये चीज कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ चीजों को पैदा किया है बल्कि हर एक चीज के ऊपर निगाह भी रखी हुई है, बना के छोड़ नहीं दी हुई है वो चीज अपने हाल के ऊपर, वरना तो मेरे भाइयों ये पूरा निजाम डिस्टर्ब हो जाए। 100 साल से साइंटिस्ट चीख रहे हैं जनाब कि वो जी टेम्परेचर जो है वो जमीन का राइज कर रहा है। अब पिछले साल से कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो तो नीचे आ गया। तो मेरे भाई ये अचानक जो हम एक राग लाप रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको अचानक किसने नीचे कर दिया? ये दुनिया तो कब से खत्म हो चुकी होती। जिस तरह के इंसान ने जो है वो एनवायरमेंट के अंदर तब्दीलियां लेके आए, लेकिन अल्लाह ताला उसको मुसलसल बैलेंस भी कर देते हैं मुख्तलिफ मामलात के जरिए। लोग परेशान थे जनाब ये दुनिया में रिस्क कैसे पूरा होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी तरक्की करवाई है कि जनाब वो खादें बना ली हैं, जिस जमीन से अगर एक मन गंदुम निकलती थी अब उसी जमीन से 1 टन गंदुम निकल रही है, इजाफी चीजें निकल रही है। एनर्जी की जरूरियात कैसे पूरी की है? जमीन से तेल निकला है। पहला तेल का कुआं 1748 या 1752 में, आज 300 साल नहीं गुजरे तेल निकले हुए जमीन से। पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट थी जिसमें तेल निकला था, वो आज तक वो कुआं मौजूद है। लोग सियाहत करने के लिए जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाके लिखें पेंसिल्वेनिया का जो फर्स्ट वेल ऑफ पेट्रोलियम का पहला वेल, तो वो लिखें, लोग वहां जाते हैं जहां पहली दफा तेल निकला था। और आज पूरी दुनिया तेल के ऊपर चलती है। और अब तो ये जो सोर्स निकला है सोलर एनर्जी वाला, ये तो ऐसा सोर्स है जो रिन्यूएबल सोर्स है, जिसको हम अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड में कहते हैं। एक तो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तेल जो है ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार इस्तेमाल कर लिया खत्म हो गया, नया नहीं उगेगा। लेकिन सूरज की रोशनी ये ना खत्म होने वाली। जब तक ये कायनात मौजूद है उस वक्त तक सूरज मौजूद है, और जब तक सूरज मौजूद है उस वक्त तक जमीन मौजूद है। ये मुसलसल रोशनी जिसको आप हासिल कर सकते हैं। जमीन और आसमान में उनकी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे, वो चीख उठेंगे कि अल्लाह हक है, कुरान हक है। क्या लोगों के लिए काफी नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर खुद निगहबान है। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम, आगाह हो जाओ लोग शक में मुब्तला हैं अपने रब से मिलने के बारे में। अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत, जबकि अल्लाह ताला इस हाल में है कि वो हर चीज को घेरे हुए है। ये तो इसी तरीके से है कि कोई शख्स कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले और वो कहे कि वो बिल्ली गायब कर लेगा, बिल्ली वहीं मौजूद है। क़यामत का दिन और जवाबदेही वो आपके सामने मौजूद है, लाख कोई आंखें बंद करे। और ये बड़ी अहम बात है जो अल्लाह ताला मानता है ना कि लोग अल्लाह की मुलाकात को भूले हुए हैं।
اللہ کی ملاقات لوگ اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اگر میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارنا چاہوں پھر تو خدا میری ضرورت ہے, اور اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہوں اس دنیا کے اندر تو سب سے پہلے مجھے اللہ سے جان چھڑانی پڑے گی, کیونکہ وہ تو مجھے اپنی زندگی مرضی کی نہیں گزارنے دے گا, وہ تو کہے گا میری مرضی کی زندگی. یہ خواہش انسان کی انشاءاللہ پوری ہوگی لیکن جنت میں, اس دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا, اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی